नमस्कार मित्रों, मैं शुभम शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से अपने हिंदी के ज्योतिष चैनल में, जिसका नाम है कुंडली का ज्ञान। अपने इस चैनल पे मित्रों हम करते हैं आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण, जो डिटेल आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में देते हैं। तो अगर इसी प्रकार हमारे और दर्शक भी चाहते हैं कि हम उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अपने इस यूट्यूब चैनल पर करें, तो कमेंट बॉक्स में अपनी डिटेल हमें ज़रूर दें। डिटेल में आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और साथ ही साथ अपना क्वेश्चन ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। क्वेश्चन कैसा भी हो, लव मैरिज से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड हो, कैरियर से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, वो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट के साथ ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। साथ में डिटेल भी ज़रूर दीजिएगा। हम जल्द से जल्द उसका वीडियो बना करके अपने चैनल पे अपलोड करने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, अपनी उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपने इस वीडियो में हम करेंगे एक और जन्म पत्रिका का विश्लेषण। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, युवा हैं, जिन्होंने अपनी डिटेल्स हमें भेजी हैं। अपने विवाह को लेकर के जानना चाहते हैं कि विवाह कब तक होगा, क्या कुंडली में विवाह के योग चल रहे हैं या नहीं। साथ ही साथ ये भी जानना चाहते हैं जॉब करें या बिजनेस करें, कुंडली के अकॉर्डिंग क्या चीज़ उचित होगी। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न इनका, अपने भविष्य को लेकर के जागरूक हैं। अगर कुंडली में सरकारी नौकरी के योग होते हैं तो अच्छा है, नहीं होते हैं तो आप किस फील्ड में, आप किस बिजनेस से रिलेट करके आप अधिक धनार्जन कर सकते हैं, ये जानना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो चलिए चलते हैं इनकी जन्म पत्रिका पे और इनकी जन्म पत्रिका के माध्यम से इनके प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, आपको आपकी स्क्रीन पे एक कुंडली दिखाई दे रही होगी। 7 नंबर से शुरू होती कुंडली है, यानी तुला लग्न की कुंडली है। लग्न के स्वामी बनते हैं शुक्र, जो कि विराजमान है सुख स्थान में अपने परम मित्र शनि के साथ ही साथ मंगल भी हैं। लग्नेश सुख स्थान में आ जाए कुंडली के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है, और इस कुंडली में शुक्र ही लग्नेश है। सभी प्रकार के सुखों को अवश्य दिलाएंगे। अपनी दशा अंतर दशा में व्यक्ति सभी प्रकार के सुखों का भोग करने वाला होता है। अब मित्रों, बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाव की, जहां पर 9 नंबर लिखा है, वहां पर राहु विराजमान है। राहु यहाँ नीच राशि के हो जाते हैं, लो कॉन्फिडेंस का व्यक्ति बनाते हैं इनको। व्यक्ति के कॉन्फिडेंस में ऐसे व्यक्तियों की कमी रहती है। भाई बहनों से संबंध भी मधुर नहीं होते हैं। साथ ही साथ राहु की दृष्टि भाग्य पे पड़ती है, तो भाग्य को भी कमजोर करते हैं। तो मित्रों, ये डिटेल्स हमें भेजिए नवीन कुमार जी ने। नवीन कुमार चौधरी जी पूरा नाम इस प्रकार से लिखते हैं, चुरू राजस्थान से हैं। तो नवीन जी, विशेष ध्यान दीजिएगा अपनी जन्म पत्रिका पे। अब आगे चलते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव में, जहां पर शुक्र के साथ मंगल और शनि विराजमान है। शनि यहां पर शश योग बनाते हैं, मंगल यहां पर रोचक योग बनाते हैं। अगर किसी भी जातक की कुंडली में मंगल और शनि दोनों एक साथ हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होता है। जो चीज़ एक बार समझ में आ गई, वो ज़िंदगी भर उसको भूलना नहीं है। ऐसे प्रकार के व्यक्ति होते हैं ये। इस तरीके के व्यक्तियों को इंजीनियरिंग फील्ड में जाने से ज़्यादा लाभ होता है। जिनके कुंडली में शनि और मंगल होते हैं, उनको इंजीनियरिंग फील्ड में लाभ बहुत अधिक मिलता है, क्योंकि उनका दिमाग बहुत तेज़ होता है इन सब चीज़ों को ग्रैस्प करने के लिए। अब यहाँ पर शनि क्योंकि शश योग बनाते हैं और अपने परम मित्र शुक्र के भी साथ हैं, तो कुंडली के लिए और ज़्यादा पॉजिटिव है। अपनी दशा अंतर दशा में सभी प्रकार के सुखों को अवश्य देंगे। और मंगल यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं, ये भी कुंडली के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। कर्म स्थान को भी देखते हैं अपनी 7वीं दृष्टि से, 8वीं दृष्टि से जो है वो इनकम स्थान को भी देखते हैं, और 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि से पत्नी स्थान को भी देखते हैं। ये भी इस कुंडली के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। हाँ, पूर्ण रूप से मंगली अवश्य बनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। विवाह के समय जन्म पत्रिका मिलान करके ही विवाह करिएगा, वो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अब आते हैं कुंडली के पंचम स्थान में, जहां पर सूर्य विराजमान है। सूर्य यहाँ शनि के घर में विराजमान है, इसलिए इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। पर अपने ही घर को देखते हैं यहाँ पर बैठ करके, जो कि आय स्थान है, वो कुंडली के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। सरकार से इनकम के सोर्स को ये दर्शाता है, सरकार से किसी न किसी प्रकार की इनकम को दर्शाता है। अब 2018 के पहले आपकी कुंडली में सूर्य की दशा हो थी, यदि अगर आपने उस समय ट्राई किया होता तो गवर्नमेंट जॉब के योग अवश्य थे। अब इस वक्त आपकी कुंडली में नहीं है, उस समय आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली होंगी। सूर्य ने ऐसा अवश्य किया होगा कि आपके दरवाजे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आए। किसी प्रकार वो चीज़ जो है वो कैश इन नहीं हो पाई, तो उसकी बात हम नहीं करते हैं। अब आगे चलते हैं कुंडली के छठे भाव में, यहाँ पर नीच राशि के मंगल विराजमान है। ये मित्रों इस कुंडली के लिए निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि माफ कीजिएगा, नीच राशि के बुध विराजमान है। क्योंकि बुध इस कुंडली में भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं, और भाग्य स्थान का स्वामी अगर गड्ढे में आ जाए तो मतलब भाग्य गड्ढे में आ गया। भाग्य से रिलेटेड समस्या, भाग्य का सपोर्ट ना मिलना। अब ऐसे बुध जो हैं वो भाग्य का साथ भी नहीं देते हैं, साथ ही साथ शत्रु भी बढ़ाते हैं, लोगों से बैर भी बढ़ाते हैं।
छोटी मोटी बीमारियां भी देते हैं और साथ ही कर्ज भी बढ़ाते हैं। ये आप विशेष ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपको सभी हमेशा सचेत रहना है। अब आगे चलते हैं कुंडली के सप्तम भाव में, जहां पर चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा इस कुंडली में कर्म स्थान के स्वामी हैं और व्यापार और पत्नी स्थान में आकर के विराजमान हो गए हैं। पत्नी के लिए अति उत्तम है। आपकी कुंडली में एक चंद्रमुखी स्त्री की प्राप्ति आपको कराएंगे, जो कि आपकी जीवन संगनी होंगी। काफ़ी अच्छा है आपके लिए। चंद्रमा की स्थिति एक सौम्य जीवन साथी की प्राप्ति कराता है और चंद्रमा आपकी कुंडली में योग कारक है, कर्म स्थान के स्वामी है, केंद्र के स्वामी है, तो आपके लिए अति उत्तम है। अब आगे चलते हैं 9 नंबर के घर में, जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है, वहां पर केतु विराजमान है। तो भाग्य स्थान के स्वामी वैसे ही गड्ढे में, साथ में भाग्य स्थान में जो है वो नीच की केतु अलग से विराजमान है। भाग्य में सदैव रुकावट आएगी। अपनी दशा अंतर दशा में भाग्य में हमेशा अड़चने पैदा अवश्य करेंगे। अब बात करते हैं कुंडली के 11वें भाव की, जहां देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। ये कुंडली के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इनकम के स्थान में विराजमान है और देखते हैं रिकग्निशन और संतान भाव को। यदि देवगुरु बृहस्पति संतान भाव या रिकग्निशन हाउस को देखें तो कुंडली के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि 5वें भाव का कारक ही देवगुरु बृहस्पति को बोला जाता है। तो अब इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। कुंडली के 11वें भाव में नजर डालते हैं। कुंडली के 5वें भाव में कुंडली के लिए अति उत्तम। साथ ही साथ नवी दृष्टि से देखते हैं कुंडली के 7वें स्थान को, यानी जीवन साथी स्थान को। वो भी इनके लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति ऐसा योग कराता है। अब ये तो बात हो गई इनकी जन्म पत्रिका की। अब चलते हैं इनके प्रश्नों की तरफ। तो इनका पहला प्रश्न इनके विवाह को लेकर के, विवाह कब तक होगा। तो देखिए, अभी आपकी कुंडली में विवाह के योग कम है। आपकी कुंडली में साल भर बाद विवाह के योग बनेंगे, जब देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के बृहस्पति से दृष्ट होंगे। दोनों का दृष्टि संबंध बनेगा। यदि अगर उस दौरान विवाह नहीं होता है तो फिर वो विवाह 2 साल के लिए और टल जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आपका कि विवाह के बाद आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। तो इसके लिए जो है हम देखते हैं कुंडली का 8वां भाव। कुंडली का जो 7वां भाव, जहां पर 1 नंबर लिखा होता है, ये होता है कुंडली में जीवन साथी का भाव, कि पति कैसा होगा, पत्नी कैसी होगी। पत्नी और पति से सुख का जो भाव होता है वो अगला होता है, इस स्थान के आगे वाला स्थान, यानी कुंडली का 8वां भाव। 8वें स्थान में लिखा है 2 नंबर। 2 नंबर के स्वामी कौन से ग्रह बने, शुक्र। शुक्र विराजमान है कुंडली के 4थे भाव में, सुख स्थान में। साफ साफ क्लियर इंडिकेशन है, शादी के पश्चात आपका जो दाम्पत्य जीवन होगा वो सुखी रहेगा। बस आपके शुक्र की डिग्री कमजोर है, तो शुक्र की दशा, अंतरदशा और शादी बाद जो है वो शुक्र से रिलेटेड रत्न अवश्य धारण कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लग्नेश भी है, वो आपके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव रहेगा। अब दूसरा प्रश्न आपका बनता है कि व्यापार करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट जॉब के बारे में हमने आपको बताया। 2018 के पहले आपकी कुंडली में सूर्य की दशा थी, उस दौरान आपको अपॉर्चुनिटीज अवश्य मिली होंगी। परंतु अब यदि अगर आप देखें तो आपकी कुंडली में उस स्थान के स्वामी चंद्र बनते हैं, जो कि आपके 7वें स्थान में आ गए, जो कि बिजनेस हाउस भी होता है। तो यदि अगर आप तरल चीज़ों का बिजनेस करते हैं, दूध का हो गया, पानी का हो गया, मिनरल वाटर बिजनेस हो गया, इस प्रकार, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हितकर रहेगा। साथ ही साथ आप शनि से रिलेटेड भी फील्ड चुन सकते हैं, यदि आपको पसंद आए तो मित्रों, ये थी इनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण, साथ ही साथ इनके प्रश्नों के उत्तर। हम आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसी प्रकार आप भी चाहते हैं कि हम आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण अपने यूट्यूब चैनल पे करें, तो कमेंट बॉक्स में डिटेल हमें जरूर दीजिएगा। हम जल्द से जल्द वीडियो बना करके अपलोड करने का प्रयास करेंगे। और हमारी इस निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।